ओके सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग लास्ट जो चीज़ें डिस्कस किए थे उसी को आज फिर से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो क्या हमने लास्ट में डिस्कस किया था? लास्ट टाइम हमने कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, ये सभी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। ओके, तो आज उसी को थोड़ा सा हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में देखते हैं कि लास्ट टाइम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि कंडक्टेंस को डाइल्यूशन करने से क्या होगा और मोलर कंडक्टेंस को डाइल्यूशन करने से क्या होगा, है ना। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को डाइल्यूशन करने से क्या होगा, कपा। ओके, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस में क्या रिलेशन है ऑन डाइल्यूशन। ओके, तो देखो बोथ केसेस में डाइल्यूशन करने पे कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस दोनों चेंज हुआ था। बट हुआ क्या था, एक में हमने कापा क्या हुआ था, जब तुम डाइल्यूशन किए थे तो कापा क्या हुआ था, डिक्रीज हुआ था, है ना। मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज करने से कापा डिक्रीज हुआ था। और मोलर कंडक्टिविटी क्या हुआ था, मोलर कंडक्टिविटी इसमें क्या था कि डाइल्यूशन करने से मोलर कंडक्टिविटी और ज़्यादा इंक्रीज हुआ था। तो उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसमें एक और पॉइंट हमें डिस्कस करना है कि वीक एसिड और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं और इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सीबीएसई। ओके, तो देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास यहाँ पे क्या है कि वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि कापा क्या हुआ था, कापा जब डाइल्यूशन किया था तो कापा क्या हो गया था, डिक्रीज हुआ था। तो उसका रीजन यहाँ पे सेम वही रीजन है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि देखो कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेज, कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। ओके, जब कंसंट्रेशन कम करोगे तो कंडक्टिविटी क्या होगा, कम होगा। कंसंट्रेशन कम मीन्स व्हाट, वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हो ना, तो कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम। ये कब कम होगा, जब वॉल्यूम इंक्रीज करोगे। ठीक है, तो कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। सो दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फैक्ट दैट द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, रिमेंबर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम that carry the current in the solution decreases on the dilution। that means कि इसको हमने कापा को बेसिकली किससे डिफाइन किया था, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना आयन होगा। जब डाइल्यूशन करोगे तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम में क्या होगा, कम होगा। डेट मीन्स क्या कि ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी, नंबर ऑफ आयंस कम होगा तो डेफिनेटली कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, ओके, सो मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन करने से इंक्रीज हुआ था। देखो इसका रीजन क्या है कि बेसिकली जब मोलर कंडक्टिविटी कब इंक्रीज होगा, विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कम करने से ये इंक्रीज होगा, जस्ट इसके अपोजिट। मीन्स व्हाट कि यहाँ पे तुम वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे तो कंसंट्रेशन, मतलब डाइल्यूशन करने से कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा। बिकॉज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन containing 1 mole of the electrolyte solution also increases। okay, because dilution करते हो तो क्या होता है कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उसमें नंबर ऑफ आयंस और इजिली मूव कर पाएगा, है ना। विस्कोसिटी उसका कम हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा डिसोसिएट होगा आयंस में तो उसका मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा। तो यही हमने एक रिलेशन भी देखा था, लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू वी। तो अगर तुम वी इंक्रीज करोगे तो लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा। ओके, तो अब एक और पॉइंट है कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए क्या होगा, लैम्डा एम फॉर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। देखो तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए क्या हो जाएगा, डेफिनेटली डाइल्यूशन करने से लैम्डा एम इंक्रीज होगा। बट कितना इंक्रीज होगा, कुछ पॉइंट तक ही इंक्रीज होगा। बिकॉज जब तुम डाइल्यूशन करते हो तो वो ऑलमोस्ट आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। अब वो फर्दर आयंस रिलीज नहीं करेगा। जब आयंस रिलीज नहीं करेगा कि डेट मीन्स कि वो जो आयंस है वो लिमिटेड था, रिलीज नहीं किया, तो मतलब एक टाइम के बाद कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, मतलब डिसोसिएट होने के बाद ऑलमोस्ट एक टाइम पे फिक्स हो सकता है, हम लोग ये मान सकते हैं। ठीक है, तो किसके लिए, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सो वी कैन राइट lambda m molar conductivity increases with dilution due to reduction in ion-ion interaction।
एंड ग्रेटर मोबिलिटी ऑफ आयन। ओके, आयन आयन के बीच रिडक्शन होगा। सेकेंड थिंग ग्रेटर मोबिलिटी, मतलब आयंस इजिली मूव कर पाएगा, है ना, जब तुम डाइल्यूट करोगे तो। डेट्स वाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा। अब इसको एक साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था कोलराज लॉ के हेल्प से। एक साइंटिस्ट ने अब एक्सप्लेन किया था कोलराज लॉ के हेल्प से। तो बेसिकली था क्या, एक इक्वेशन था, देखो इक्वेशन क्या है। इक्वेशन इज लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए इंटू सी टू द पावर 1/2, a इंटू सी टू द पावर 1/2। तो इस इक्वेशन के हेल्प से कोलराज लॉ ने इस इक्वेशन को हेल्प लेके एक्सप्लेन किया था। एक ग्राफ बनाया था, किसके बीच ग्राफ बनाया था, बेसिकली ग्राफ इसने बनाया था लैम्डा एम और कंसंट्रेशन के बीच। बेसिकली ये इक्वेशन है क्या, इसको बोला जाता है डिवाई हकल ऑन सैगर, डिवाई हकल ऑन सैगर इक्वेशन। ओके, डिवाई हकल ऑन सैगर इक्वेशन। फाइन एवरीवन, इस इक्वेशन के हेल्प से ओवरऑल इंटायर सिस्टम को एक्सप्लेन किया था, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को। ठीक है, तो अब बताना यहाँ पे लैम्डा एम क्या हो जाएगा। हियर लैम्डा एम इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, अब लैम्डा एम नोट क्या हो जाएगा, लैम्डा एम नोट इज द लिमिटिंग, इसको क्या रीड करोगे, लैम्डा एम नोट। ओके, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, अब यहाँ पे ए बेसिकली क्या है, ए तुम्हारे पास ये कांस्टेंट है, ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट है। ओके, कोई भी एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सी, यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर तुम इसको एक इक्वेशन पे पुट करोगे, किस टाइप का इक्वेशन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस इक्वेशन पे अगर पुट करोगे तो यहाँ पे देखो x तुम्हारे पास ये हो जाएगा, रूट x हो जाएगा, इसको तुम रूट ओवर सी बोलो और सी टू द पावर 1/2। यहाँ पे m क्या हो जाएगा, m तुम्हारे पास हो जाएगा यहाँ पे m क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, और स्लोप यहाँ पे क्या हो जाएगा, -a। ओके, और यहाँ पे c क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटरसेप्ट, और ये a क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, SLOP स्लोप, और c को क्या बोलोगे, c यहाँ पे हो जाएगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, x एक्सिस को, और ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसको हम लोग आगे बनाएंगे फिगर। ठीक है, अब देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या हो सकता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली होता क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये चीजें हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि बेसिकली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या हो सकता है, एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, और सॉल्ट भी हो सकता है, एसिड बेस और सॉल्ट, एनीथिंग। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट, जितना भी सॉल्ट है वो सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कोई भी एक अगर मैं सॉल्ट का एग्जांपल लिखूं तो NaCl, ओके, NaCl इलेक्ट्रोलाइट, MgCl2 इलेक्ट्रोलाइट, ओके, AlCl3, ये सभी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे तुम डिसॉल्व करोगे वाटर में ये डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, तो NaCl बेसिकली इन दोनों पे चार्ज क्या है, इस पे +1 है और इस पे -1 है, जब डिसॉल्व करोगे तो +1 -1 में डिसोसिएट होगा, इसीलिए इसको बोला जाता है 1,1 इलेक्ट्रोलाइट। इसको क्या बोलोगे, 1,1 इलेक्ट्रोलाइट। MgCl, इस पे अगर इस पे +2 चार्ज है और इस पे -1 चार्ज हो जाएगा, -1 चार्ज, तो इसको क्या बोलोगे, 2,1 इलेक्ट्रोलाइट, 2,1 इलेक्ट्रोलाइट। दैट मीन्स कि कैटायन पे +2 चार्ज है और एनायन पे -1।
AlCl3, इस पे चार्ज +3 है और इस पे -1, तो इसको क्या बोलोगे 3 1 इलेक्ट्रोलाइट, 3 1 इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इस तरह से 3 1 2 1 1 1 काइंड ऑफ इस तरह से गिवन है, तो तुम समझ लो कि किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। ओके एवरीवन, ओके। तो चलो अब नेक्स्ट हम लोग एक और चीजें डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट और है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट, अच्छा वन मोर पॉइंट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ये 100% डिसोसिएट हो जाएगा। डेट मीन्स कि इसका अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा ये तुम्हारे पास 1 होगा, ये 100% डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली क्या होता है कि इसका अल्फा जो है ना, अल्फा लेस देन 1 होता है। कि डेट मीन्स जब इसको तुम वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये 100% डिसोसिएट नहीं होगा, मतलब कुछ अमाउंट रिएक्टेंट के साइड होगा और कुछ अमाउंट प्रोडक्ट के साइड होगा, मीन्स इक्विलिब्रियम काइंड ऑफ तुम्हें दिखेगा। सपोज यहाँ पे तुमने सपोज एक मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल क्या हो सकता है, वीक एसिड, वीक बेस, ठीक है, यही दो हो सकता है, वीक एसिड और वीक बेस। फॉर एग्जांपल CH3COOH, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, वीक एसिड। और इसी को तुम क्या बोलोगे, इसी को तुम क्या बोलोगे, इसको बोलोगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये 100% क्या होगा, डिसोसिएट नहीं होगा, मतलब ये इसको जब डिसोसिएट करोगे CH3COO माइनस और ये H प्लस, तो ये 100% में डिसोसिएट नहीं होगा, फिर कुछ अमाउंट इधर भी प्रेजेंट होगा और कुछ इधर भी प्रेजेंट होगा, लाइक इक्विलिब्रियम के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो अब इसको तुम डाइल्यूट करोगे, मींस इसमें वाटर डालोगे तो मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होगा, डेट मीन्स कि लैम्डा एम पे क्या इफेक्ट होगा। तो देखो ये भी इंक्रीज होगा, बट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगा। कब इंक्रीज होगा, फर्स्ट ये जो वीक एसिड है इसमें वाटर डालो, थोड़ा सा लैम्डा एम इंक्रीज होगा, और डालो थोड़ा सा इंक्रीज होगा, और डालो, जब डालते जाओ एक टाइम पे क्या होगा कि लैम्डा एम वीक इलेक्ट्रोलाइट का स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्लाइटली इस तरह से इंक्रीज होता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि लैम्डा एम इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली विथ डाइल्यूशन बिकॉज मोर आयंस आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंक्रीज्ड आयोनाइजेशन। ओके, बहुत ज्यादा फर्स्ट धीरे धीरे तुम डाइल्यूट करते जाओ, एक टाइम पे क्या होगा कि अचानक से बहुत सिग्निफिकेंटली स्लोप इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड इंक्रीज्ड आयोनाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एक ऐसा पॉइंट आएगा कि तुम वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दियो, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम स्लाइटली इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब वॉल्यूम को बहुत हाई रखो, इनफाइनाइट तक डाइल्यूट करते जाओ, तो ये जो है 100% डिसोसिएट हो जाएगा। कब, अल्फा इसका 1 हो जाएगा। कब अल्फा 1 होगा, जब तुम क्या करोगे, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तुम्हारे पास वॉल्यूम कितना, सॉरी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वॉल्यूम इंफिनिटी होगा और अल्फा 1 हो जाएगा, ये याद रखना। At infinite dilution, weak electrolyte is fully ionized. That means 100% डिसोसिएट होगा, तो अल्फा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंस था। अब इन दोनों को हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डिवाई हकल्स ऑन सेगर इक्वेशन लेना होगा। तो बेसिकली क्या था वो, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए कांस्टेंट रूट ओवर सी, और इसी को तुम सी टू द पावर 1/2 बोलोगे। ठीक है, तो चलो इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो ये देखो तुम्हारे पास क्या होगा, ये जो एक्सिस है वाई एक्सिस और ये हो जाएगा एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या रखो, वाई एक्सिस पे लैम्डा एम रखो, और एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन टू द पावर 1/2। ठीक है, अब देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली होता क्या है कि एक सपोज कंसंट्रेशन उसका बहुत हाई है, यहाँ पे कंसंट्रेशन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या होगा, इसका सपोज कंसंट्रेशन यहाँ पे है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि ये धीरे धीरे डाइल्यूशन करते जाओ, मतलब इधर जब आओगे तो कंसंट्रेशन कम होगा और डाइल्यूशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो एक टाइम पे डाइल्यूशन करते जाओ और ऐसा होगा कि लैम्डा एम उसका एक पॉइंट तक फिक्स हो जाएगा, मतलब डाइल्यूशन मतलब इधर से आते जाओ। ठीक है, इधर आओगे और डाइल्यूशन क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे 100% ऑलमोस्ट डिसोसिएट हो जाएगा, 100% ऑलमोस्ट डिसोसिएट हो जाएगा क्या, स्ट्रॉन्ग
इलेक्ट्रोलाइट ये 100% डिसोसिएट होगा और इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे लैम्डा एम नोट। इस पॉइंट को क्या बोलोगे? लैम्डा एम नोट। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हो गया। अब बेसिकली वी यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन जीरो है, कंसंट्रेशन जीरो, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, बिकॉज कंसंट्रेशन इज इक्वल टू एन बाई वी। अगर इसको जीरो रखोगे तो डेफिनेटली वॉल्यूम इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर तुम देखते हो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में बेसिकली क्या होगा कि इसका कंसंट्रेशन डेफिनेटली बहुत हाई होगा। तो अब इसको तुम डाइल्यूट करो, डाइल्यूट करते जाओ, डाइल्यूट करोगे, करते जाओ इस पॉइंट तक, चलो यहाँ कंसंट्रेशन डाइल्यूट करते जाओ करते जाओ करते जाओ इसका। अब स्लाइटली अब इसका लैम्डा क्या हो जाएगा? लैम्डा एम इंक्रीजेज होगा। तो देखो ये यहाँ से स्टार्ट हमने किया इस पॉइंट से, अब ये डाइल्यूशन करते 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 धीरे धीरे स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है, मतलब धीरे धीरे इंक्रीज हुआ और एक पॉइंट के बाद देखो स्लाइटली इंक्रीज हो गया। और वो जो स्लाइटली इंक्रीज हुआ वो किस पॉइंट पे है? ये जब उसका कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो रख दिए और वॉल्यूम क्या हो रहा है? इनफाइनाइट हो रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट रखना कि उसका मैक्सिमम लेमडा कब हो सकता है? एट इनफाइनाइट वॉल्यूम। किसका मैक्सिमम लेमडा? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूट करते जाओ एक टाइम पे मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो यही एक ग्राफ था लेमडा एम और कंसंट्रेशन के बीच, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ठीक है, अब ये जो लेमडा एम नोट है इसको क्या बोलोगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। डेट मीन्स कि ये क्या है? मैक्सिमम वॉल्यूम पे और मैक्सिमम डाइल्यूशन पे ये क्या होता है? डिसोसिएट होता है। ठीक है, तो अब हमें इसको अभी इसी पॉइंट तक देखो, अब इसका यूज आगे आएगा कि व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी एंड व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इस पॉइंट तक समझ में आया क्या? ग्राफ किस टाइप का होगा? डिवाइड अकलॉन सागर का इक्वेशन, स्ट्रॉन्ग का कुछ स्ट्रेट लाइन होगा और वीक का क्या होगा? एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अब देखो कि एक और थ्योरी गिवन था, थ्योरी दिया किसके लिए? फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक थ्योरी है that is called Colroach law. Colroach law of independent migration of ions. बेसिकली ये थ्योरी क्या था कि बोला गया कि अगर तुम्हारे पास कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, अगर तुम उसको डिसॉल्व करोगे, मतलब वो सॉल्यूशन में है, तो वो उसका जो आयन है इंडिपेंडेंटली मूव करेगा ओवरऑल इंटायर सॉल्यूशन में। दैट इज कॉल्ड कोलरॉच लॉ। सपोज देखो कि NaCl है, NaCl, इसका मोलर कंडक्टिविटी, इसका लिमिटिंग मोलर, मैक्सिमम जो मोलर कंडक्टिविटी होता है, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो इसका अगर तुम निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा? इसको ये टू पार्ट में डिसोसिएट होगा, Na लैम्डा नॉट Na प्लस और लैम्डा नॉट Na सॉरी Cl माइनस। ओके, तो ये टू पार्ट में डिसोसिएट हो रहा है, मतलब इसने बोला कि इसका जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा और इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जब दोनों को ऐड करोगे ना तो इसके इक्वल हो जाएगा। डेट मीन्स कि इसका जो NaCl है वो इंडिपेंडेंटली सॉल्यूशन में क्या करेगा? मूव करेगा। ओके, तो यही था। तो देखो इसका डेफिनेशन बेसिकली इसने, इसका स्टेटमेंट क्या, इसने क्या बोला अबाउट मोलर कंडक्टिविटी? देखो, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ इट्स कैटायन एंड एनायन, मतलब कितना कैटायन और कितना एनायन है उसका सम ऐड करोगे तो वो ओवरऑल उस इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको इन जनरल क्या लिख सकते हैं? इन जनरल इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? इन जनरल इसका फार्मूला हो जाएगा लैम्डा एम नॉट मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे म्यू प्लस और लैम्डा प्लस म्यू माइनस लैम्डा माइनस। अब देखो ये मैंने तो इस टर्म में लिख दिया, अब बेसिकली ये है क्या? इस टर्म में तो हमने इसको लिखा, बस बेसिकली ये है क्या? अब देखो इसको मैं इसको नीचे लिखता हूँ। ठीक है, इसको मैं नीचे लिखता हूँ, लैम्डा नोट प्लस और लैम्डा नोट माइनस। ओके, अब देखो म्यू प्लस बेसिकली है क्या? म्यू प्लस इज द नंबर ऑफ कैटायन। अब कितना नंबर है उसके साथ भी मल्टीप्लाई करना होगा ना, तब तो इसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ कैटायन। और म्यू माइनस क्या लिखोगे? बोलो, म्यू माइनस हो जाएगा नंबर ऑफ एनायन। ओके, नंबर ऑफ एनायन, नंबर ऑफ
म्यू माइनस हो जाएगा नंबर ऑफ, सॉरी, म्यू माइनस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एनायन। ठीक है, अब देखो लैम्डा नोट प्लस है, अब ये दोनों लैम्डा ही है, लिखने का अलग तरीका है, ये भी लैम्डा नोट है, ये भी लैम्डा नोट है, बट ये किसके लिए, कैटायन और एनायन के लिए, और ये ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो मैं इधर लिख देता हूं कि लैम्डा नोट प्लस को क्या लिखोगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, और लैम्डा नॉट माइनस को क्या बोलोगे, ये हो जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली इस तरह से लिख सकते हैं। इस पे और कुछ एग्जांपल लिखोगे क्या, चलो आ जाओ एक दो एग्जांपल करते हैं। सपोज हमारे पास एक और कंपाउंड है लाइक MgCl। ठीक है, इसको हमें लैम्डा एम नोट है, लैम्डा एम नोट MgCl और MgCl2 है। अब इसको हमें क्या करना है, कोलरास लॉ के अकॉर्डिंग लिखना है। तो अब देखो Mg पे कितना चार्ज है, Mg पे +2 चार्ज होगा और Cl पे -1 होगा। तो अब क्या करोगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू लैम्डा नॉट Mg2+ और प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। अब देखो यहाँ पे म्यू इसका 1 होगा बिकॉज 1 mg है। अब Cl का कितना है, Cl यहाँ पे 2 है, तो उधर म्यू क्या लगाओगे, यहाँ पे म्यू तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तुम लिख सकते हो। सपोज एक वीक एसिड के लिए हम लोग देखो, वीक एसिड का डायरेक्टली तुम लैम्डा एम नहीं निकाल सकते हो बिकॉज वो 100% डिसोसिएट नहीं होता है, तो हम लोग कोलरास लॉ के हेल्प से निकालेंगे वीक एसिड का, कि उसका मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी कितना होगा विद द हेल्प ऑफ कोलरास लॉ। ठीक है, तो अब देखो एक और है लैम्डा एम नॉट एसिटिक एसिड CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है, ACH भी बोला जाता है एसिटिक एसिड। ओके, तो ACH। अब देखो कि इसको तुम क्या लिख सकते हो, लैम्डा नॉट कैटायन के लिए क्या हो जाएगा H+, और लैम्डा नॉट यहाँ पे एनायन होता है तुम्हारे पास CH3COO-। ठीक है, तो इस फॉर्म में लिख सकते हो, और इसका सेम ही होगा म्यू 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हो। चलो एक तुम खुद से करना, लैम्डा एम नॉट, इसको तुम लिख सकते हो Al2SO4 ऑल थ्राइस। ठीक है, ये लैम्डा एम आयंस के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, कितना होगा ट्राई करना है एक बार। चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं। अब ये तुम्हारे पास ये जो क्वेश्चन है किधर गया, हाँ, ये एक CBSE 2022 में 1 मार्क्स में, जस्ट 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब देखो कि कैसे निकालो, कैसे डिटरमाइन करोगे। तो बेसिकली इसमें देखो गिवन क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लैम्डा नॉट एम फॉर MgCl इफ लैम्डा एम नॉट वैल्यू ऑफ Mg और Cl। ओके, तो बेसिकली लैम्डा नॉट Mg 2+ का वैल्यू गिवन है, कितना है 2+ का वैल्यू 106 है, और लैम्डा नॉट Cl माइनस का भी वैल्यू कितना है 76.3 है ना, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। फाइन, अब पूछ रहा है क्या लैम्डा नॉट MgCl का कितना होगा, MgCl2 का कितना होगा। अरे इजी है क्या, क्या करोगे, ये Mg+ है और ये Cl माइनस है, तो क्या लिखोगे लैम्डा नॉट कैटायन के लिए Mg2+ हो जाएगा, और प्लस लैम्डा नॉट एनायन के लिए क्या लिखोगे Cl माइनस। अब कितना एनायन है यहाँ पे, 2 एनायन है ना, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, 2। तो अब सभी का वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा Mg का वैल्यू 106 है, और प्लस अब 2 इंटू लैम्डा Cl माइनस का कितना वैल्यू है 76.3 है, तो कितना हो जाएगा 106 प्लस मल्टीप्लाई करो 6 12 14 15, तो इन सभी को ऐड करोगे तो 6 पॉइंट कितना होगा 8 और ये 5 2, तो ये हो गया तुम्हारे पास लैम्डा नॉट ऑफ MgCl। तो
तो इस तरह से इजी है, जस्ट 1 या 2 स्टेप है, इसको प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी है, इजीली कर लोगे, ठीक है। अब देखो कि कोलराज लॉ हमने देखा, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के बारे में भी हमने डिस्कस किया। अब कोलराज लॉ का कुछ एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन क्या है कि बेसिकली देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट को तुम क्या करोगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग इजिली मोलर कंडक्टिविटी डिटरमाइन नहीं कर सकते, बिकॉज वो कितना डिसोसिएट होगा मुझे नहीं पता है, ठीक है, तुम्हें भी नहीं पता है कि कितना डिसोसिएट होगा, बिकॉज वीक है तो 100% तो डिसोसिएट नहीं होगा, ठीक है। तो उसको 100% डिसोसिएट करने के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन करना होगा, वो भी पता नहीं है कि इनफाइनाइट कब तक होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसका कुछ एप्लीकेशन है, और उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो एप्लीकेशन में अब हम लोग फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बट हम लोग करेंगे कैलकुलेट। कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो कि यहाँ पे तुम्हारे पास क्या क्या चीजें गिवन है। यहाँ पे अगर तुम देखो तो NaAC, बेसिकली AC मतलब एसीटेट आयन होता है, और HCl है, NaCl है, लैम्डा m इन सभी का गिवन है। अब देखो लैम्डा m नॉट इन सभी का गिवन है, ठीक है, लैम्डा m नॉट इन सभी का गिवन है। देखो लैम्डा m नॉट फॉर NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, लैम्डा m नॉट फॉर HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और लैम्डा m नॉट फॉर AC को हम लोग ये लिखेंगे CH3COO माइनस और Na+। ये सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये सॉल्ट है, ये एसिड है, और ये सॉल्ट है। इन सभी का वैल्यू कितना है, NaCl का 126.4 है, HCl का बताना 425.9 है, और NaAC का कितना है 91 है, ठीक है। ये सभी वैल्यू की वैल्यू फाइन। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, दिस लैम्डा नॉट फॉर HAC, मतलब लैम्डा m नॉट CH3COOH, मतलब एसिटिक एसिड पूछा है। ये क्या है, ये क्या है, ये तुम्हारे पास वीक एसिड है, इसको तुम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, तो कोलराज लॉ अप्लाई करोगे और इसके हेल्प से तुम डिटरमाइन कर सकते हो। अब देखो कि बेसिकली हमें करना क्या है, ये जो तुमने लैम्डा m लिखा है ना, अब कोलराज लॉ इसमें अप्लाई करो। कोलराज लॉ जब अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, आयंस में डिसोसिएट होगा, NaCl किस में डिसोसिएट होगा, Na+ और Cl-। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको तुम क्या लिख सकते हो, लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा नॉट Cl-, इसका वैल्यू कितना है, देखो 126.4, इसको फर्स्ट कंसीडर करो। अब देखो इन तीनों से ही हम लोग निकालेंगे, इन तीनों से ही ये आ जाएगा। देखना कैसे, स्टेप देखो, स्टेप बाय स्टेप। अब इसका लैम्डा नॉट H+ होगा क्या, लैम्डा नॉट Cl-, इसका वैल्यू ऑलरेडी 4, इसका वैल्यू कितना है 425, इसका वैल्यू कितना है 425.9 है, इसको सेकंड कंसीडर कर लो, ठीक है। अब थर्ड में अगर तुम देखोगे, ये थर्ड क्या है, एसीटेट आयन है, सोडियम एसीटेट। ये क्या है, बेसिकली ये तुम्हारे पास क्या है, सॉल्ट है। तो अब ये भी आयंस में इसको रख लो, लैम्डा H नॉट कैटायन क्या हो जाएगा Na+, और एनायन क्या लिखोगे, लैम्डा नॉट CH3COO-, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 91। अब ये 3 इक्वेशन है, ओके। अब इसका देखो लैम्डा m नॉट कितना है, इसका लैम्डा m नॉट क्या लिख सकते हो, लैम्डा नॉट H+ प्लस लैम्डा नॉट CH3COO-, ओके। बेसिकली हमें ये देखना है, ओके, हमें ये देखना है कि CH3COO- क्या होगा और H+ क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो इन तीनों इक्वेशन में हमें ये चाहिए, क्या चाहिए हमें इन तीनों इक्वेशन में अगर ये फाइंड आउट कर लेते हो तो तुम ये मिल जाएगा। तो अब देखो इन तीनों इक्वेशन को तुम किस तरह से ऐड और सब्सट्रैक्ट करके ये निकाल सकते हो। बेसिकली हमें ये दोनों वैल्यू कहाँ पे दिख रहा है, जस्ट देखो, एक H+ लैम्डा m नॉट H+ ये चाहिए और CH3CO- ये चाहिए। मतलब इक्वेशन अगर
2 और 3 को ऐड कर लो, ठीक है, 2 और 3 को ऐड करोगे तो ये तो आ जाएगा, बट एक्स्ट्रा ये भी तो आ रहा है Na प्लस और Cl माइनस, ये भी तो एक्स्ट्रा आ रहा है। अब इसको तुम रिमूव करना चाहते हो, तो रिमूव करने के लिए क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे, बिकॉज सब्सट्रैक्ट करोगे। और वो सब्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हो, इक्वेशन 1 में देखो Na प्लस और Cl माइनस दोनों की बहन है, तो जस्ट इसमें सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा कि तुम्हारे पास इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड करो और इसमें क्या करो, -1 कर दो। तो अब इन सभी को जब ऐड करोगे ना, ऐड करके सब्सट्रैक्ट करोगे तो होगा क्या, होगा क्या कि बेसिकली ये दोनों तो ऐड हो जाएगा, और जैसे ही इन दोनों में ऐड करने के बाद ये भी आएगा, तो जैसे ही इसको सब्सट्रैक्ट करोगे ना फर्स्ट इक्वेशन को, तो ये माइनस, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस वाला, ठीक है। समझ में आया क्या, इसमें हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया तो ये आया, और ये इसके साथ तो एक्स्ट्रा ये भी आ रहा है ना, ये भी पार्ट आ रहा है। तो अगर 1 को मैं यहाँ पे माइनस लगा दूं तो ये दोनों माइनस माइनस इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास बचा क्या, फाइनली हमारे पास बचा लैम्डा नॉट एच प्लस, फाइनली हमारे पास क्या बचा, लैम्डा नॉट एच प्लस और लैम्डा नॉट CH3COO माइनस। अब देखो हमने क्या किया था, 2 और 3 को ऐड किया था। अब देखो यहाँ पे 2 और 3 क्या है, 2 और 3 यहाँ पे क्या है, 2 और 3 425.9 और 91 और इसमें 126.4। तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, 429 था या 4 था, 425.9 था ना, 425.9 प्लस 91 और फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट किया था, डेट इज कॉल्ड 124 पॉइंट क्या था, 126.4 था, 126.4 था, ठीक है। अब बेसिकली इसी को तुम क्या बोलोगे, इस वाले पार्ट को लैम्डा, इस वाले पार्ट को हम लोग बोल सकते हैं क्या, लैम्डा एम नॉट ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH, और इन सभी को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट इन दोनों को ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 6 और 11 5.9 और 126.4 को सब्सट्रैक्ट करो तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास फाइनली 5 और 6 हो गया 0, और इसमें 11 में 2 गया तो 9 और ये 3 हो गया। तो फाइनली तुम्हारे पास ये लैम्डा एम नॉट का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो इस तरह से तुम कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। यही तुम्हारे पास ओवरऑल प्रोसेस है। अब नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट एक और हमारे पास एप्लीकेशन है, सेकेंड एप्लीकेशन। अब बेसिकली सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, सेकेंड एप्लीकेशन देखना, इसमें हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तुम कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, आज कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब हमें ये डिटरमाइन करना है, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बेसिकली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से। और ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है, हमने सेम सॉल्यूशन चैप्टर में भी डिस्कस किया था। तो बेसिकली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है, अल्फा। ये होता है डिसोसिएटेड आयंस आर डिवाइडेड बाय इनिशियल आयंस, डिवाइडेड बाय इनिशियल आयंस, ओके। तो दिस इज द अल्फा। अब ये बताओ कि हमारे पास दो टर्म था, एक था हमारे पास लैम्डा एम और एक लैम्डा एम नॉट था, ओके। टू टर्म्स था, ठीक है, लैम्डा एम एंड लैम्डा एम नॉट। अब बताओ कि लैम्डा एम क्या था, लैम्डा एम क्या था, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, और लैम्डा एम नॉट क्या था, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जब तुम इनफाइनाइट डाइल्यूशन करोगे ना तो लैम्डा एम तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा आएगा, और ये क्या था, एट एनी कंसंट्रेशन। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू डिसोसिएट आयन, डिसोसिएट मतलब जो स्मॉल आयन है जो बचा खुचा है, तो हम लोग उसको लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करेंगे। और लैम्डा एम नॉट क्या हो जाएगा, लैम्डा एम नॉट ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मैक्सिमम वैल्यू मिला था ना, दैट इज कॉल्ड इनिशियल। हम लोग इसको इस तरह से कंसीडर करेंगे। तो इसको तुम क्या बोल सकते हो, मोलर कंडक्टिविटी
मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और वी कैन से ओनली मोलर कंडक्टिविटी, और वी कैन से ओनली मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या, यहाँ आ गया तुम्हारे पास, यहाँ से तुम्हारे पास अल्फा आ जाएगा, मतलब लैम्डा एम बाय लैम्डा एम नॉट। ओके, इसका एक लास्ट एप्लीकेशन है। लास्ट एप्लीकेशन बेसिकली क्या है कि तुम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी डिटरमाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लिमिटिंग एंड मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो थर्ड एप्लीकेशन इज कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर वीक एसिड। ओके, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। अच्छा, इसका वीक एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे डिटरमाइन करोगे? इजी है, देखो वीक एसिड ये चीजें थोड़ा 11th क्लास का है, बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम का है 11th क्लास का। ओके, तो वीक एसिड बेसिकली होता क्या है, CH3COOH। अब इसको तुम क्या करो, इसको पार्शियल डिसोसिएट होगा किसमें, CH3COO माइनस, और H प्लस में ये पार्शियल डिसोसिएशन होगा। ठीक है, पार्शियल डिसोसिएट होगा। अब देखो जब इनिशियल टाइम होगा ना, एट इनिशियल टाइम इसका कंसंट्रेशन कितना होगा, C होगा, और इसका कंसंट्रेशन 0 होगा। आफ्टर इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेगा तो इसका अमाउंट क्या हो जाता है, कुछ अमाउंट डिसोसिएट होगा किससे, C माइनस C अल्फा से। तो जितना C माइनस C अल्फा से डिसोसिएट होना, सेम अमाउंट क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा C अल्फा और C अल्फा। तो Kc तुम कैसे लिखते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये लिखते हो ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस एंड कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH। ओके, तो Kc इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो इसका कंसंट्रेशन भी गिवन है, इसका भी अमाउंट गिवन है, तो हम लोग C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाय C माइनस C अल्फा। अब यहाँ पे देखो C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और C बेसिकली ये कंसंट्रेशन है। ठीक है, C इंटू 1 माइनस अल्फा, तो ये C गया, तो फाइनली तुम्हारे पास क्या बचा, Kc इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। अब ये एक रिलेशन आया, अगर तुम्हारे पास अल्फा, अगर तुम्हारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम है, तो 1 से अगर बहुत कम है, तो हम लोग Kc इज इक्वल टू, हम लोग ये लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1 के इक्वल होगा क्या, बिकॉज 1 से बहुत कम है अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा में कोई भी स्मॉल अमाउंट 1 में सब्सट्रैक्ट करोगे तो ऑलमोस्ट ये 1 ही आएगा, तो इसलिए ये हमने क्या लिखा, 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 1। सो Kc इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, C अल्फा स्क्वायर, ये इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और तुम्हें क्या पता है, अल्फा इज इक्वल टू पता है मोलर कंडक्टिविटी बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये तुम्हें पता है, जस्ट इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे तो Kc आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन क्या है बेसिकली, ये देखो 3 मार्क्स में पूछा गया है, 3 मार्क्स में पूछा गया है, कब, 2024 में CBSE में। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या क्या चीजें गिवन है, फर्स्ट देख लेते हैं क्या क्या चीजें गिवन है और क्या निकालना है। अब देखो यहाँ पे कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl इज दिस, कंडक्टिविटी गिवन है, तो इट्स मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा पूछा है, अल्फा निकालना है, और हमें मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m निकालना है। ओके, क्या होगा, और अल्फा भी हमें डिटरमाइन करना है, 2 चीजें डिटरमाइन करना है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी कितना होगा। तो अब देखो मोलर कंडक्टिविटी का डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दो ना, क्या था, कापा इंटू 1000, कब, कापा अगर साइमन पर सेंटीमीटर होगा तो ये फार्मूला अप्लाई करोगे, कापा इंटू 1000। अब कंसंट्रेशन मोलारिटी कितना है, 0.2, तो लैम्डा m कितना हो जाएगा,
कापा तुम्हारे पास 2.48 है इंटू 10⁻⁻2 और कंसंट्रेशन इज 0.2। ओके, और यहाँ पे 1000 भी है ना, 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो रहा है बेसिकली, ये क्या हो जाएगा, सबको अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो ये ये हो जाएगा 24.8 बाई, ये दोनों तो गया इससे, तो 24.8 बाई 0.2, और इसको फर्दर कैलकुलेशन करोगे तो 248/2 आएगा, और ये कितना हो गया 124। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास लेमडा आ गया। अब अल्फा निकालना है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, लेमडा एम बाई लेमडा एम नॉट। तो हमारे पास लेमडा आ गया, लेमडा तुम्हारे पास आ गया कितना 124 लेमडा आ गया। लेमडा एम नोट आ जाएगा क्या, यस डेफिनेटली इजीली तुम निकाल सकते हो लेमडा एम नोट। अब देखो लेमडा एम नोट केसीएल का कैसे निकालोगे, चलो मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ कि लेमडा एम नोट कैसे निकालोगे। अब देखो केसीएल है ना, केसीएल, अब ये डिसोसिएट होगा इंडिविजुअल आयन में, तो क्या लिखोगे लेमडा नोट के प्लस प्लस लेमडा नोट सीएल माइनस। अब इन दोनों का वैल्यू गिवन है, के प्लस और सीएल माइनस का वैल्यू गिवन है, तो क्या लिखोगे 73.5 प्लस 76.5, यही है ना 73.5 प्लस 76.5। इन दोनों को अगर कैलकुलेट करते हो तो कितना हो गया 0 9 10 और 7 7 15, तो ये 150 आ गया लेमडा एम नॉट 150। तो अब इजीली तुम अल्फा निकाल लो, अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू लेमडा एम बाई लेमडा एम नॉट, और लेमडा एम कितना था 124 और लेमडा एम नॉट हो गया 150। अब इसको तुम डिवाइड कर देना, तो फाइनली ये आंसर आ गया। तो इजी था, जस्ट अप्लाई करो और फार्मूला पुट करो, आंसर आ गया। तो अल्फा भी हमने निकाल लिया और लेमडा एम भी निकाल लिया। चलो इस पे एक होमवर्क है, ये खुद से ट्राई करना कि कंडक्टिविटी गिवन है ना, कंडक्टिविटी ऑफ इस कंसंट्रेशन गिवन है, कंडक्टिविटी गिवन है, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, जस्ट ट्राई करो, सीबीएसई का है 3 मार्क्स में। तो फिलहाल हम लोग इसी पॉइंट तक रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके।